गांव था जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस शांत गांव में मोहन और उसकी पत्नी रीमा रहते थे। उनकी जिंदगी गरीबी और अभाव से भरी हुई थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी में अक्सर अंधेरा और खालीपन पसरा रहता था, क्योंकि पेट भरने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं होता था। रीमा की आंखों में हर दिन एक ही सवाल होता था जो वह अपने पति से पूछती थी। यह हमारा हाल कब तक रहेगा मोहन? इस पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में सिर्फ 10 दिन चूल्हा जल पाता है और बाकी के दिन हमें भूखे ही सोना पड़ता है। क्या हमारा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? रीमा, तुम तो जानती हो मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ। जंगल में सुबह से शाम तक लकड़ियाँ काटता हूँ। तुम देखना, एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। यह सिर्फ कुछ समय की बात है। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियां काटते रहेंगे? आप क्यों नहीं कोई ढंग का काम खोज लेते हैं? मैं आपसे सोना, चांदी या हीरे नहीं मांग रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को कम से कम एक वक्त का खाना ही मिल जाए। ठीक है रीमा, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ कोई और काम भी ढूंढूंगा। अचानक उनकी बातचीत के बीच झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। कोई घर में है क्या? बेटा, थोड़ा खाने को दे दो, 2 दिनों से भूखा हूं। मोहन तुरंत बाहर आया। उसने देखा एक बूढ़े और कमजोर साधु बाबा खड़े थे जो भूख से लड़खड़ा रहे थे। आइए बाबा, क्या चाहिए आपको? बेटा, 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं हूं। भूख के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो ताकि मेरा पेट भर जाए? मैं क्या बताऊं बाबा, कल रात से ही मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ नहीं खाया है। घर में एक भी दाना नहीं बचा। मैं लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजर बसर करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं बेटा। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता हूं बाबा, लेकिन कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम मेरी प्यास तो बुझ ही जाएगी। मोहन अंदर गया और एक लोटे में पानी लेकर बाहर आया। उसने आदरपूर्वक पानी साधु बाबा को दिया। बाबा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उनकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारी दयालुता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरी नजरों में तुम एक सच्चे और दयालु इंसान हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। जो तुम्हें मांगना है मुझसे मांग सकते हो। अरे बाबा, यह तो आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है। मैं आपसे कौन सा वरदान मांगूं? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूं। मुझे अभी बहुत दूर भी जाना है। अच्छा तो बाबा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में ले, वह मेरे हुक्म के बिना इसे कभी छोड़ ना पाए, और अगर वह इससे लकड़ी काटना शुरू करे तो मेरे मना करने पर ही रुके। क्या रुक? तुम्हें यह वरदान दिया, और बताओ बेटा, तुम्हें और क्या वरदान चाहिए? और क्या मांगू बाबा आपसे? अच्छा तो ठीक है बाबा, आप मुझे दूसरा वरदान यह दे दीजिए कि कोई भी इस कुर्सी पर मेरे सिवाय बैठे तो वह मेरे हुक्म के बिना उठ ना पाए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। और क्या चाहिए तुमको? थोड़ा सोच समझकर मांगो। तभी मोहन की पत्नी रीमा भी वहां आ गई। और क्या वरदान मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि इस थैली के भीतर में कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे सिवाय कोई और न निकाल पाए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी यह आखिरी इच्छा भी पूरी होगी। फिर साधु बाबा इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। रीमा ने मोहन को गुस्से और निराशा भरी नजरों से देखा। अरे आपने ये क्या किया? हाथों में आई खौशी को आपने लात मारकर ठुकरा दी। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिए होते। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। कितने दिनों से कह रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वह भी आपसे नहीं हो पाता। मोहन मन ही मन में सोचता हुए, लगता है मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, तभी रीमा मुझ पर इतना गुस्सा कर रही है। ऐसी गलती वरदान मांगने में मैंने की है कि मुझे खुद बहुत गुस्सा आ रहा है। अब फिर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? क्या कोई ऐसे मौके को गंवाता है?
अगर अच्छे अच्छे वर मांग लिए होते तो हमें खाने पीने की कोई कमी ही नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे भगवान, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? फिर मोहन उदास मन से जंगल की ओर चला जाता है। जब वह जंगल में पहुंचता है तो उसे एक विशालकाय और डरावना आदमी मिलता है, जो असल में एक दानव था। क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन से तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है अपनी पत्नी से झगड़ा करके आए हो। मोहन मन ही मन, लगता है कि यह आदमी तो कोई दानव है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूँ, इसे कैसे पता? ज्यादा मत सोचो बेटा, अगर ज्यादा सोचोगे तो और भी परेशान हो जाओगे। अरे यह तो वह दानव है जो लोगों को गुलाम बनाता है और उन्हें लेकर चला जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, मेरी बात सुनकर तुम कहाँ खो गए? नमस्कार मालिक, अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक में पड़ गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, और बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। वह दानव अपने मन ही मन में सोचने लगता है। लगता है कि यह बेवकूफ मेरे जाल में बहुत जल्दी ही फंस जाएगा। अच्छा ये बात है, जब तुम इतने ही दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दे दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है कि यह दानव के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा। समझ गया, तुम्हें कितने पैसे दूंगा वही सोच के परेशान हो रहे हो ना तुम? हाँ, इसी बात की चिंता है मुझे। मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पैसे कितने देंगे। अच्छा ये लो, 3 थैली मोहरे हैं, अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ हाँ, जरूर चलूंगा मालिक। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मैं अपने बीवी बच्चों का अच्छे से देखभाल कर सकूं। फिर मोहन वहां से अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर वह रीमा को आवाज लगाता है। क्या देख रही हो रीमा, आओ मेरा थैला तो पकड़ो। अरे मेरी मदद तो करो। अरे इतना थैला भरकर कहाँ से लाए? मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? और कहां से, मैंने मोहरें दी और यह सब खरीद लाया। कहीं चोरी किए हो क्या कि इतना सारा सामान लेकर आए हो? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे इतना सारा पैसा दिया है और तब मैंने इतना सारा सामान लेकर आया हूँ। ऐसा कौन सा काम किए हैं कि काम किए बिना ही इतना सारा पैसा मिल गया है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। दानव के यहाँ काम किया हूँ तब इतना सारा पैसा मिला है। क्या कहा? ऐसा काम तो दुश्मनों को भी न मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम क्यों ढूंढे? क्या आप पागल हो गए हैं? दानव का काम करके क्या कोई जिंदा लौटकर वापस आया है? अब जो भी होगा वह सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि जो भी होगा वह सब 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? मेरा क्या है, मैं थोड़ा घर का हालात तो सुधार लूं, फिर देखा जाएगा। 1 साल जल्द ही बीत जाते हैं। फिर वह दानव आता है और मोहन से कहता है। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे यह तो दानव है, लगता है मुझे ही लेकर जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, अब कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब तो वह बाबा का दिया हुआ वरदान ही मुझे बचा सकता है। क्या हुआ, तुम्हें याद है ना? 1 साल खत्म हो गया है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर जाने आया हूँ। हाँ चलता हूँ, अगर नहीं जाऊंगा तो आप मुझे छोड़ेंगे थोड़ी ना। लेकिन तब तक यह काम मैं खत्म करके अपनी पत्नी से मिलकर आता हूँ। मालिक, आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार करेंगे? कौन सा उपकार और कैसा उपकार? मैं तब तक अपनी पत्नी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप यह कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी को काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए आप मुझ पर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियां काट देता हूँ और जल्दी से अपनी पत्नी से मिलकर आओ। फिर वह दानव लकड़ी काटने लगता है और मोहन घर में चला जाता है। कुछ देर बाद मोहन घर से बाहर आता है। अरे अब तक आप कुल्हाड़ी ही मारते जा रहे हैं? वाह, ऐसे ही अच्छे से काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बताइए ना मालिक, सब कुछ ठीक तो है?
अरे भाई, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा होगा? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरें देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ, लेकिन मुझे अब छोड़ दो। अरे वाह, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरें, यह बहुत ही अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। फिर मोहन उस दानव को छोड़ देता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? क्यों आप बुला रहे हैं? देखो, यह देखो, मेरे हाथ में इतने सारे मोहर हैं। मैं चालाकी करके दानव से बच गया और 1 साल के लिए छुट्टी और मोहरें भी ले लिया। यह तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद तो वह फिर से आएगा ना? फिर 1 साल बीत जाते हैं और वह दानव फिर से आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो, अब बहुत हो गया काम, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो गया है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे। अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठकर आराम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर मोहन घर में जाता है और कुछ देर बाद पानी लेकर बाहर आता है। वह पानी दानव को दे देता है और वह दानव पानी पी लेता है। चलो मालिक, अब चलते हैं। क्या हुआ मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है? मैं तो जाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे मालिक? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। मजा आ रहा है ना मालिक, ऐसे बैठे रहने में। देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं वह सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। बदले में मुझे 5 थैली, सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी चाहिए। फिर मोहन उस दानव को छोड़ देता है और वह दानव सोहन से कहता है, ये लो सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी मैं तुम्हें और देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं फिर से जरूर आऊंगा। फिर 1 साल बीत जाते हैं और तब वह दानव एक पेड़ के नीचे छिपकर मोहन को देखता है और अपने आप से कहता है, अच्छा, पिछले बार जब मैं आया था तो ये मुझे होशियारी से अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन इस बार मैं इसके जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। मैं इस बार एक चांदी का सिक्का बन जाता हूँ और जमीन पर पड़ा रहूंगा। फिर वह मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर लेकर जाएगा। तब वह मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। वाह! फिर वह दानव चांदी के सिक्के में बदल जाता है और जब मोहन उस रास्ते से जाता है तो उसकी नज़र उस सिक्के पर पड़ती है और वह वहीं रुक जाता है। अरे यह क्या, एक चांदी का सिक्का है। इसे मैं अपनी थैली में रख लेता हूँ। तब मोहन वह चांदी का सिक्का उठा लेता है और वहां से जाने लगता है। दानव अंदर से मन ही मन में बोलता है, अब बचकर कहाँ जाओगे बेटा? खुद ही उठाकर मुझे घर में लेकर जा रहे हो। तभी मोहन समझ जाता है कि यह कोई चांदी का सिक्का नहीं है, यह तो दानव है जो सिक्का बनकर बैठा है। ओह, तुम हो। तुम्हें मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली कि तुम मेरी थैली में आकर बैठ गए हो। रुको, तुम अभी मजा चखाता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वह मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। तभी मोहन अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है, अरे सुनती हो, जब मालिक ही खुद ही इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरीके से इनकी खातिरदारी करते हैं। और तब रीमा भी वहां आती है और मोहन से कहती है, खातिरदारी करनी है, ऐसी खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे मालिक। तभी रीमा उस थैली पर डंडे से मारने लगती है और वह दानव अंदर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब कभी भी इधर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें इसके बदले इस बार 20 थैली सोने के सिक्के दूंगा और तुम लोगों से मैं इस बार बहुत दूर चला जाऊंगा। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा। समझ गए ना? फिर मोहन उस थैली को नीचे गिरा देता है और वह दानव बाहर निकल जाता है और मोहन से कहता है, ये लो तुम सोने की थैली और मैं अब यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ बहुत दूर। वह दानव जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बहुत दूर चला जाता है। मोहन और रीमा खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।